जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारतीय इतिहास के हमने 100 क्वेश्चन करा दिए थे, 101 क्वेश्चन करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज इसके कराएंगे 102 नंबर से। चलिए कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से क्या हुई, प्रारंभ हुई। 103 नंबर देखिएगा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही का संयोजन करिए। कौन सा मतलब है, तो प्रार्थना समाज अगर आप देखोगे तो कौन थे, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। तो देखिए पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये दो ऑप्शन बचे हैं आपके, ठीक है। और यंग यंग इंडिया, यंग इंडिया किसने शुरू किया था, मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो आप क्या सत्य शोधक समाज देख लीजिए, ज्योतिबा फूले ने। तो आपका ऑप्शन बी देखिए यही सही लग रहा है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़िए। नई धोबी बंद, नई धोबी, नाई सॉरी नाई नहीं, नाई धोबी बंद, नाई मतलब बाल काटने वाला, धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। किसानों द्वारा नहीं, किसानों, हाँ किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में जिले में चलाया गया था। ये किसानों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, 1900 में। कब पारित किया गया, 1900 में। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा, सत्याग्रह की समाप्ति। अगला ऑप्शन क्या है इसमें, लगान नगद में परिवर्तन नहीं था, लगान को नगद में परिवर्तित किया जाए। आगे, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से। किससे संबंध था, बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे, तो बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो कौन जुड़े थे, राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। हाँ, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वारेन होस्टिंग से। किससे संबंधित है, वारेन होस्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो किसने किया था, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था, तो पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, मतलब भारत की रानी नियुक्त किया गया सामग्री, ठीक है। तो कब नियुक्त किया गया था इनको भैया, इनको नियुक्त किया था 1877 में। 1877 में इनको नियुक्त किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, या फिर दो ऑप्शन और हैं, W.C. बनर्जी या तैयब जी। तो इसमें देखो कई लोग शामिल थे, एक तो तुम्हारा फिरोज शाह मेहता भी शामिल थे, के.टी. तैलंग भी शामिल थे, और बनुद्दीन तैयब भी शामिल थे। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या लगाइए, आप ई लगा सकते हो। आगे देखिए, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आगे बढ़ोगे, इस बीच 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। आगे अगर देखोगे अगला क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व, तो भैया इसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। कौन थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। आगे बढ़ेंगे, देखोगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, तो किस वर्ष 1874 में इनको क्या किया गया, हटाया गया। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, तो की थी 1884 में, जो कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने लिए था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1885 में हुआ था। ये ह्यूम ने इसको गठन किया था। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बेमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी थे, ठीक है, और पहले प्रथम महासचिव एओ हुम थे। अब यहाँ से शुरू हो गया है, ठीक है, कांग्रेस। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की एओ हुम ने की। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम। यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ये कौन थे? असैनिक सेवक थे। कौन से थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने 1924 बेलगांव की अध्यक्षता की थी, मात्र एक। और कौन था? देखिए, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस में 39वें वार्षिक ठीक अध्यक्षता की थी। बेलगांव में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल एक गांधी जी ने किया था बस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। देखिए, अगर प्रथम महिला पूछा जाएगा तो आप लोग जानते हो श्रीमती एनी बेसेंट, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी जाएगी सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर में एडमिशन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो हुआ था बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, बिहार में हुआ था भैया, ठीक है। पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने किया था? सर सैयद अहमद। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। मुझे विश्वास है कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बहुत बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था भैया? तो यह किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? ये चीज लॉर्ड कर्जन ने कहा था। निम्न में किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों का राय बहादुर खान बहादुर उपाधियां प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड लिटन के समय। किसके समय? लिटन के समय। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो जो नरमपंथी नेता थे अधिकतर वो कहाँ थे? वो थे ग्रामीण और कहाँ के थे? शहरी क्षेत्रों के थे। रजनी पामदत्त ने कहा वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा है। 139 का ऑप्शन फर्स्ट होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों का बिखराव हो गया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। वह एक लोकप्रिय शिक्षक थे, सही है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सही है। सरकार ने उन्हें रेड, मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन, इसलिए क्या लगा दीजिए? ई ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो। अगला अगर आप देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित है? तो अरविंद घोष। कौन संबंधित है? अरविंद घोष। आगे डियर अगर अगला देखोगे तो अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो किसको? बाल गंगाधर तिलक। किसको? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ेंगे तो देखोगे
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी। तो नरम दल के नेता थे, वो कैसे करते थे? राज वामबंद आंदोलन, तो राज्यों के रूल को अपनाकर ही क्या करते थे आंदोलन। सेकंड वाला क्या है? राइट है इसका। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था। लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर। कौन संबंधित है? बी.डी. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो कब किया गया था? 1908 में किया गया था। आगे देखिए, निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? कौन नहीं है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा नहीं? द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी थी? यंग इंडिया। कौन सी? यंग इंडिया जुड़ी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना भयंकर सा दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समापत्र द हिंदू केसरी, द हिंदू, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों का नाम सही समझ के याद किए। तो द हिंदू किसने लिखा? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। और अगर केसरी देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए ये गलत हो गया, दूसरा बाल गंगाधर तिलक ये गलत, पहला बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक अभी तक सही है। आगे देखिए अगली बुक है बंगाली। बंगाली किसने लिखा? सूरजनाथ ने। तो ये गलत हो गया, तो ये वाला ही आपका डी ऑप्शन क्या है? सही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है द हिंदू इन्होंने लिखी, केसरी इन्होंने लिखी, बंगाली इन्होंने लिखी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद ने, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। आगे बढ़ते हैं डियर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। श्रीमती भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट है। अगला देखिएगा आप लोग क्या है। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो कहाँ फहराया था? वो फहराया था स्टुटगार्ट में। कहाँ? स्टुटगार्ट में। आगे देखिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया? तो स्टुटगार्ट में। ऑप्शन डी राइट है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मन। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मन थे। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के समय। ठीक है। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ था। अभी हम लोग 1905 पे ही पहुँचे हैं। ठीक है। 1950 तक ऐसे से कर 47 तक जाना है अभी हम लोगों को। ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हैं। ठीक, डी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्ता बचाव होगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था डब्ल्यू हंटर ने। किसने कहा था? डब्ल्यू हंटर ने। अगला कहा गया, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हुई। कभी? 1924 में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905 को हुई थी। 19 जुलाई 1905 को। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो किसे दिया गया था? मदन लाल झींगरा को दिया गया था। किसको दिया गया था? मदन लाल झींगरा को। आगे देखिए,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। आगे बढ़ेंगे डियर, तो क्वेश्चन है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो अरविंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? अरविंद घोष के द्वारा। आगे है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को इनको फांसी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। तो कौन थे भैया? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो एक पंक्तियों को किसने लिखा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने इनको गाया था, लेकिन बिस्मिल आजमाबादी ने इन्होंने क्या लिखा है? तो बिस्मिल है तो हम केवल बिस्मिल ही लगा देंगे। लिखा किसने? बिस्मिल आजमाबादी ने। ठीक है, अगला देखिए क्या है। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो इनमें से यहाँ कोई भी इनका रचयिता नहीं, अभी बताएं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया है इंकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई। 23 मार्च 1931 को दी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया। अगला देखिएगा, चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई सूर्यसेन ने। किसने बनाई? सूर्यसेन ने बनाई। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष ने। किसने किया? अरविंद घोष ने किया। गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई, पोर्टलैंड में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध की शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन वही है, क्या ऑप्शन आएगा? बाल गंगाधर तिलक। फिर वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? सॉरी, स्वराज आम जनता के लिए नहीं हो, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र का घोषणा किसने किया? तो श्री राजगोपालचारी ने किया था। आगे देखिए क्या बोला है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो CR दास ने। किसने लिखा? CR दास ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय ने लिखी है। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब की? किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने। आगे देखते हैं, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मालूम मिंटो सुधारी बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? किसका नहीं था? TS आलकट का नहीं था, बाकी सबका था। अगला देखिए,
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो कब किए थे भैया? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया? तो कब? 1917 में। कब किया गया? 1917 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के समान स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला देखिएगा, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। निम्न में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण। निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो चंपारण। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो रामचंद्र शुक्ल होंगे। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ऑप्शन पहला। देखिए अगला क्वेश्चन 203। चंपारण में इंडिको के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? चंपारण में। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना की किसने? दीनबंधु ने की। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो किस में नहीं लिया था उन्होंने? वाइकॉम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? तो रेवरड चार्ली एड्रूजा थे। ठीक, इनके करीबी मित्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है तो गरीबों से सबसे गरीब की सहायता। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? औद्योगिक कर्मी। निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी भेज दिए गए? जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो किस किसान? चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तीन कठिया पद्धति से। किससे जुड़ा था? तीन कठिया पद्धति से। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा था? तो 3/20। ऑप्शन सी सही। 20 हिस्सा करके उसमें से 3 भाग। आगे देखोगे डियर तो अगला क्या है आपका? अगला है चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं, बाकी ये सारे लोग संबंधित हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं? राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1936 में हुआ था। बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो
तो 1920 में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। आगे मतलब आज़ाद नहीं घूम सकते हो। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवाद सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह या रॉलेट एक्ट के 224? अगला क्या है? बरदौली सत्याग्रह व्यक्तित्व का रॉलेट वाला है, रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था। बी वाला राइट होगा। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था सन 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लोग क्यों जमा हुए थे? क्योंकि किचलू तथा सत्यापाल के बंदी बना लिया गया था, ये 1919 के तहत। आगे अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? तो ऊधम सिंह ने मारा। गोली किसने मारा? ऊधम सिंह ने मारा। अगला है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो जलियांवाला बाग त्रिशुद्धि से। जलियांवाला बाग त्रिशुद्धि से। अमृतसर जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? ऊधम सिंह ने मारा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। किसने देखा? महात्मा गांधी ने देखा। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। देखिए अभी हम 1920 तक पहुंचे हैं, अभी मान चलो 30 साल और हैं। ठीक है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रस्तुत की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो प्रदेश भैया था बिहार। कौन सा प्रदेश था? बिहार था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए किया उन्होंने। ठीक, बी वाला सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल संकतान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसे भूल बताई? चौरी चौरा। किसको? चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण भैया तुम्हारे थे जो उन्होंने छोड़ा था। 1921 के मोपाला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की किसकी थी? खिलाफत आंदोलन की। 1920 भाइयों के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, ऐसा सोचते थे लोग। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ।
1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ भैया? केरल में हुआ। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। ठीक है, आगे देखें। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो पहले क्या हुआ? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। ठीक है, पहले तो यही हुआ, पुलिस ने गोली मारा होगा। उग्र भीड़ ने थाने को जला दिया, दूसरा भी यही है क्रम है। गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, सही है। फिर गांधी जी की गिरफ्तार, तो क्रम से ही दिए गए हैं, पहला लगा दो। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। बिहार उड़ीसा। गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, कहाँ दिया था? तो बिहार और उड़ीसा से। ठीक है, अगला देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका क्या है डियर? अगला क्वेश्चन है डियर 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। हरदयाल और राजपथ जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन और विदेशी घटनाओं का प्रभाव। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका होगा। कौन होगा? बी वाला ऑप्शन आपका होगा। अगला है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई असहयोग आंदोलन। मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने इसको किया था। एक सेकंड। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी। वन सेकंड। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, आपका क्या है? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? चित्तरंजन दास ने किया। अगला क्वेश्चन, अतः सदैव सहमत के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था यह वर्ड। सामन कमीशन पहली बार भारत आया तो 1928 में आया था। इसका गठन 1924 में हुआ था सर, लेकिन 1928 को भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। यह किसका विषय था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया था। भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं का यह विषय था। ऑप्शन सी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था तो 1929 में। ईस्वी 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 को। 1930 पे आ चुके हैं, 20 साल और रह गए। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो किसने उठाया था? सुभाष चंद्र नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था? 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राजाओं, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था तो वो भैया थे जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो किसने उठाया? मौलाना हसरत मोहनी ने। मौलाना हसरत मोहनी ने उठाया था। दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। कब की गई थी? 1930 में।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में द्वारा सरकार का विरोध का? चौकीदार कर। कौन सा कर? चौकीदार कर। दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने गठित किया? अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान ने किया। बेगूसराय के चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, उसी में चौकीदार कर भी माफ करा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको? रचनात्मक कार्यक्रम को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने लिया था भैया? मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। मौलाना मोहम्मद अली ने लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर ने। किन्होंने भाग लिया? B.R. अम्बेडकर ने। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 11 सूत्री मांग। निम्न में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो कौन? तीसरा हुआ था। पहला 1930 से 31 से 32 में, अगला 32 में हो गया, खत्म हो गया काम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन सा? दूसरा था। भाग नहीं लिया, ठीक है, तो ना पहले में लिया ना तीसरे में लिया, तो ऑप्शन ई क्या होगा? सही होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस पक्ष पर असफल रहा? डेमियन स्टेट प्रदान करना, ठीक, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसी पे क्या रहा, ठीक। आगे देखें 77 नंबर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से आए लौटे? लंदन से। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगस्त 1932 के रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया मुसलमानों के लिए, अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो क्रमशः 71 और 147। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। कौन था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने। किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। अपने किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारी कमेटी 1937 में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक थी किंतु इंजन नहीं था? 1935 अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात पे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद भी जुड़े थे, करयानंद, ये सब जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई? तो पटना में हुई थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ, लखनऊ में। 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले।
भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो क्या समय था? 1926 से 39। 1926 से 39। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई? 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो कांग्रेस समाजवादी। किससे थे? कांग्रेस समाजवादी से थे। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, किससे जुड़े थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी। किससे जुड़े थे? वही कांग्रेस समाजवादी, ठीक बोल सकते हो। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जय नारायण प्रकाश। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? लोकनायक। किस नाम से जानते थे? लोकनायक के नाम से पहचाने जाते थे। लोकनायक के नाम से जाने जाने वाले जयप्रकाश नारायण कौन थे? जयप्रकाश नारायण। एक ही क्वेश्चन कई बार क्या हुआ? रिपीट हुआ यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 301। 301 कह रहा है कि जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो अप्रैल 1946 में। कब मनाया था? अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला। 1 सेकेंड यार।